Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ओडवाड़ा गांव में जिस तरह कल अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में आज राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुम्माओ तो स्थानीय विधायक सगन सिंह राजपूत यहां पर पहुंचे। राजपूत सर, किस तरह की आपने यहां पर सर्वे करा है, लोगों से आपने मिले हैं, किस तरह की समस्या सामने आई है? राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई है, और जैसे ये मामला हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारे लोकप्रिय विधायक छगन जी राजपुरोहित ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और हम लोगों को भी यहाँ ओडवाड़ा में भेजा और वहाँ की रिपोर्ट देने के लिए कहा और वहाँ जाकर के लोगों की बात सुनकर के क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, वो सारी रिपोर्ट ऊपर तक देने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जैसे करीब 35 से 40 है, चार दीवारी या बाढ़ है, ये अतिक्रमी थी तो वो थोड़ी बहुत तोड़ी है। मकान का नुकसान किसी का नहीं हुआ, मकान एक दो मकान को छोड़ करके किसी का मकान का नुकसान नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये 2021 में भी यहाँ के लोगों से मालूम पड़ा कि 2021 में भी इस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की थी कोर्ट के आदेश से, और उस समय भी 65-67 मकानों को तोड़ा था। तो उस समय जैसे सरकार जो थी उनके संज्ञान में आया तो उस समय इस ओरण भूमि को कैसे आबादी में कन्वर्ट करे और इन लोगों को कैसे राहत दे, राहत देने का काम उस समय की सरकार को करना था। लेकिन सरकार ने उसमें शिथिलता बरती और उस मामले को वहाँ लटकाए रखा। लेकिन अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी का नुकसान न हो और जो पीड़ित है उनको भी न्याय मिले, और आगे भविष्य में ये टेक्निकल गलती कहाँ हुई और कैसे हुई है उसको कैसे अपन सुधार करें, कानूनी तरीके से कैसे सुधार करें, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत थोड़ी देर पहले आरोप लगा के गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ही इन लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ है। उनका आरोप लगाने का ही काम है, आरोप लगाने के अलावा उन्होंने 5 साल में किया ही किया। भाई वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। 5 साल तक उन्होंने यही किया, कभी अशोक जी सचिन जी के ऊपर आरोप लगाते थे, कभी सचिन जी अशोक जी के ऊपर आरोप लगाते थे, कभी हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे। 5 साल का उनको मौका मिला, लेकिन 5 साल में सिर्फ पेपर लीक करने, कानून व्यवस्था खराब करने और लोगों के मतलब काम नहीं करने और झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करने के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो निश्चित रूप से जैसे उनका काम है आरोप लगाना और आरोप लगाएंगे, लेकिन हमारा काम है कि न्याय संगत बात करके इन लोगों को समस्या का समाधान कैसे करें, इस दिशा में हम काम करें। ये ओरण भूमि है और ओरण भूमि पे तो इस तरह का कोई समाधान हो नहीं सकता। आप कानूनी राय आपने ली होगी, क्या मानते हैं आप? अभी ये कोर्ट में चल रहा है और इसमें ओरण भूमि में जो भी कानूनी तरीके से जो समाधान निकलेगा या इनके बदले दूसरी जगह जमीन देने का मामला या जो भी कानूनी तरीके हैं वो सारे वकील से सलाह लेकर के आगे इस संबंध में क्या इनकी मदद कर सकते हैं हम लोग करेंगे। सर, प्रशासन ने एक गलती करी है, इस गांव का जो ग्राम पंचायत भवन है वो भी ओरण भूमि में बना हुआ है। इन लोगों के दीवारें तोड़ी गई, लेकिन सबसे पहले बुलडोजर उस ग्राम पंचायत भवन पे चलाना चाहिए था। ये गलती मानते हैं आप प्रशासन की? ग्राम पंचायत भवन भी है, हॉस्पिटल भी है, दूसरे और भी जैसे सरकारी भवन भी है, स्कूल भी है। तो ये संज्ञान में आया है कि ये इसी ओरण भूमि पे बने हुए हैं और कई मकान तो जैसे मैंने अभी देखे तो कम से कम 1942 का मकान एक तो बना हुआ है और उसके पैरेलल जो मकान बने वो भी बहुत पुराने लगते हैं। तो आजादी से पहले यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, ये इधर तो ये बाड़े हैं तो ये तो चलो नए हैं, लेकिन जो वो पुराने हैं तो वो तो 60, 70, 80 साल हो गए और वो बसे हुए हैं, उनको भी चिन्हित किया गया, उनके भी क्रॉस लगाया गया, इनको भी तोड़ना है। तो निश्चित रूप से ये है ना, इसका वापस एक बार कोर्ट में वापस एक बार इसको एनालिसिस हमारे वकील के मार्फत कराएंगे और इसका क्या समाधान निकले ये हम भविष्य में करेंगे। सगन सिंह जी राजपुरोहित भी हमारे साथ में। सर, आपने 2 बार विधानसभा में ये मामला उठाया था
क्या लगता है कि ये मामला का हल निकलेगा आने वाले समय में? बिल्कुल इसका हल निकालना ही पड़ेगा। ये जनहितार्थ है। जनहित के लिए सरकार जो फैसले कभी कभी लेते ही है, तो इसके अगर ओरण की जो व्यवस्था है उसके लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी कि 80 एकड़ जमीन आबादी के रूप में 2011 की गणना करें तो होनी चाहिए। उसके बदले सिर्फ यहाँ 35 से 37 एकड़ ही आबादी में, बाकी आबादी में नहीं है। तो ये नियम संगत अगर देखें तो उसमें भी जो अभी कब्जा शुदा अगर देखें, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भवन बने हुए, भले वो हॉस्पिटल हो, भले वो स्कूल हो, भले वो अलग जितने भी चिकित्सा विभाग के जो भी है वो बने हुए, वो भी शामिल है। उसको होते हुए भी पूरी 80, उसमें भी 1 एकड़ की कमी है। अगर पूरा आबादी जितना कब्जा वाला क्षेत्र देखें तो उसमें नियम संगत है। इसके लिए हम अन्य मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, आज 2 कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में, कैबिनेट और राज्य मंत्री आए हुए, तो हम उसको पूरा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और उसको नियम संगत, वास्तव में क्योंकि ऐसे आदेश कई निकले कि गांव की आबादी के जो होती है आवास जितने विस्तार में तो होनी चाहिए, तो उसको लेकर जरूर होगी। इसमें कोई प्रदेश मंत्री जी यहाँ पर संगठन के हैं, वो उनसे बात करेंगे। सर, लोग कह रहे हैं कि नेताओं को कल आना चाहिए था, आज आ गए कार्रवाई होने के बाद में, सारा कुछ हो जाने के बाद में। बात सही है आपकी। देखिए, छगन सिंह जी कल मुख्यमंत्री जी के पास थे। जब छगन सिंह जी को कहा, जैसे अभी मंत्री जी भी बाहर थे, मुख्यमंत्री जी भी बंगाल थे, तो परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई नेता हमारा यहाँ नजदीक में नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी के पास जैसे छगन सिंह जी गए, संज्ञान में लिया, रात को इनको फोन किया, मेरे को फोन किया कि आप सब लोग वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी पीड़ितों के साथ है, उनको न्याय देने के लिए हम इनके साथ हैं। जो भी रास्ता कानूनी रूप से, जैसा मंत्री जी ने कहा, जैसा विधायक साहब ने कहा, जो नियम में आएगा उसके लिए जितना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, वो जनता के प्रति उनका जो है भाव बहुत अच्छा है और उन्होंने संज्ञान लेकर के हम सबको भेजा है। हमें विश्वास है कि ओडवाड़ा की इस समस्या के साथ में और भी दूसरे भी गांवों में जो समस्या होगी, तो मुझे लगता है इसको हम पॉजिटिव लेंगे कि सरकार इस पे पूरा फोकस करेगी और कानूनी रूप से सलाह लेकर के, कानूनी रूप से पैरवी करके इसका समाधान जरूर निकालेंगे। तो आपने सुना कि मंत्री जी ने और विधायक जी ने कहा कि आने वाले समय में कानूनी राय लेकर और इस पूरे मसले को हल करने का प्रयास करेंगे। नरेश विष्णु, राजस्थान तक, जालोर।